कोप भवन में आने का कारण क्या है? जब महारानी कैकेयी ना बोली, ध्यान से सुनना, जब महारानी कैकेयी मौन रही तो राजा दशरथ ने क्या कहा? कहूं कहीं निर्भय का सो देसु, तुम कहो तो राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे। जब कैकेयी ना बोली तो राजा दशरथ ने अब क्या कहा? देहो, हो सकता है कि अब प्रसन्न हो जावे, राम राज की सूचना सुनेगी। तो जब राम राज की सूचना दी, राम ही देव काल जब राजू, तो माता कैकेयी और क्रोध से भर गई, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। लेकिन राजा दशरथ ने क्या कहा? जानसी मोर सुभाव बरोरु, मन तबे आनंद चंद्र चकोरु। अरे जब माता कैकेयी की आंखें लाल हैं, बाल बिखरे हैं, तो ईमानदारी से बताओ, इसके बाद भी राजा दशरथ ने अपने आप को चकोर मान रही है। कारण क्या है? असली सुंदरता क्या है? बोले अगर राम जी के प्रति आपका जितना प्रेम हो, असली सुंदरता वही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं प्यारे, आज माता कैकेयी जब ना बोली तो राजा दशरथ ने कहा, रघुकुल में एक परंपरा रही है, अगर कोई नाराज हो, अगर प्रसन्न हो जाए तो वरदान देवे, नाराज हो तो वरदान ले लो। क्यों? मान लो कभी ये नाराज हो जाए, इनकी मन की बात कर दो, ये प्रसन्न हो जाएंगे। राजा दशरथ ने कहा वरदान मांग लो। कैकेयी बोली वरदान की बात मत करना। बोली क्यों? बोले देन कयो वरदान दोइते पावत संदेव। अरे पहले वाले तो मिल जावे तब तो हम नए मांगे। राजा दशरथ ने कहा कैसी बात करती हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरो बचन न जाई। कैकेयी ने कहा, बोली सुनो, जो वरदान पहले देने की बात कही, पहले वाले तो पहले मिले नहीं, अब नए वाले मिलेंगे, पता नहीं पहले वाले। राजा दशरथ ने कहा तो मांग लो। अब माता कैकेयी ने जब क्या मांगा प्यारी, माता कैकेयी अपने दो वरदान मांग रही हैं। ध्यान देना, देवासुर संग्राम में जो राजा दशरथ ने दो वरदान दिए थे, आज पिछले वरदान मांग रही है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बरे बरे तेरी का, देव एक बरे बरे तेरी का। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भर तेरी का, देव एक बर भर तेरी का। दूसर पर मांगो कर जोरी, दूसर पर मांगो कर जोरी। मोरे बहुनाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोहर मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। आज माता कैकेयी ने कहा कि भरत को, राज राम जी को 14 वर्ष का वनवास, ध्यान देना प्यारे, राम को 14 वर्ष का वनवास की बात सुनी, राजा दशरथ की क्या स्थिति हो गई? माथे हाथे अरे मोदे दो लोचन, तन धरि सोचे लागी जनि सोचन। आज जो राम को इतना चाहती थी, आज राम को 14 वर्ष का वनवास, अरे महारानी तुमने विचार नहीं किया। कैकेयी बोली सुनो, तुमने जो वरदान देने के लिए कहा था मैंने मांग लिया। शिव दधीच बलि जो कछुआ का, तन तन तजेऊ बचन पन राखा। याद रखना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर बचन न जाई। देने कयो अब
जनबर देऊ और तजऊ सत्य जग आप जसली हो। महाराज दशरथ ने कहा कि महारानी क्या मांग लिया है? आज तुम जानती हो अगर तुम भरत को राज्य चाहती हो तो मैं भरत को राज्य देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांगना। एक बात और कहना चाहते हैं मेरी माताओं, आज महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। आज माताओं ने माता कैकेयी को इतना कलंकित कर दिया कि भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? क्या कैकेयी नाम कलंकित हो गया? कैकेयी के नाम कलंकित हो गया? कैकेयी को अपयश मिल गया? भारतीय नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। ध्यान देना माताओं, माता कैकेयी का चरित्र समाज में निंदनीय नहीं है, वंदनीय चरित्र है। विचार करना, अगर माता कैकेयी ना होती, अरे माता कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया है, लेकिन माता कैकेयी ने रामचरित्र को जन्म दिया है। अगर माँ कैकेयी ना होती तो राम का चरित्र नहीं होता। ध्यान देना, आज मैं माता कैकेयी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक बार और ध्यान से सुनो, आप लोग सामान्य श्रोता नहीं है। यहाँ पर आप जरा विचार करना, राम जी ने शायद अपनी माँ से एक आध बार जननी कहा हो। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ो, जननी माने होता है जन्म देने वाली। राम जी ने शायद एक आध बार अपनी माँ से जननी कहा हो, पूरी मानस पढ़ना। लेकिन कैकेयी से एक बार नहीं, 4 बार जननी कहा है। सुनो जननी सोई सोते बड़े भागी, जो पितु माते बचने अनुरागी। दूसरी बार, तनय मात पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बार, मुनिगण मिलन विशेष बन, मैया मुनिगण मिलन विशेष बन, अरे सबई बात हित मोर, और तय मैं पितु आयुष बहुर, और सम्मत जननी तो। चौथी बार, दोष देह जननी जड़ते ही। चित्रकूट में जिस समय सभा लगी हुई है, और राम जी ने चित्रकूट की धरती पर कहा, प्यारे अयोध्या वासियों के सामने, दोष देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी ने माता कैकेयी से 4 बार जननी कहा है, और इसके बाद भी आज महारानी कैकेयी तुमने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, विचार नहीं किया। आज उसी समय राजा दशरथ ने कहा कि महारानी, मोरे भरत राम दोइया की, मोरे भरत राम दोइया की, सत्य कयो करी शंकर साकी। सत्य कहो कर शंकर साकी। आज राजा दशरथ महारानी कैकेयी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर महारानी कैकेयी मान जाए तो भरत को राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन राम का 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा। ध्यान देना, आज राजा दशरथ की स्थिति क्या है। मोरे भरत राम दोइया की, मोरे भरत राम दोइया की, मोरे भरत राम दोइया की, सत्य कयो करे शंकर साकी। सत्य कहो कर शंकर साकी, सत्य कयो करे शंकर साकी। आज राजा दशरथ ने कहा, बोले महारानी अवश्य दूत तो मैं पटे बहु प्राता। अगर तुम कहो
तो मैं सुबह ही दूध भेजूंगा नलियाल में, भरत को लेकर आएगा। अवश्य दूध पट प्राता आवई बेग सुनत दो भ्राता, सुदन सोद कर राजी सजाई देव भरत कर राजी बजाई। अरे महारानी के कई लोभ न राम ही राज, राम जी को राज का लोभ नहीं है। क्यों? राम जी ने तो पहले ही कह दिया है, जन्मे एक संग हम भाई, भोजन शयन केल लड़काई, करण वेद उपवीत बिहा, संग संग सब भये उछा। राम को लोभ नहीं है, अरे लोभ तो दशरथ को है। लोभ न राम ही राज करे, अरे बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार करे, और करते रहो निर्पनी। लोभ तो मुझे आ गया है, मेरी ही इच्छा है राम को राजा बनाने की, इसलिए महारानी लोभ न राम ही राज कर। अरे तुम तो जानती हो, तुम्हारी अगर भरत को राज्य मिले मुझे प्रसन्नता है, लेकिन एक अगर दूसरे वाले वरदान में थोड़ा संशोधन हो जाए। एक ही बात मोए दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। महारानी मन में विचार कर रही है कि तुम राम के पिता हो, लेकिन जरा विचार करना, आप राम के पिता है, मैं राम की माँ हूँ। और एक बात पूछना चाहते हैं, राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं, राजा का मतलब क्या है? राम का विकास। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, आप राम के पिता हैं, आप राम का विकास चाहते हैं, लेकिन मैं राम की माँ हूँ, मैं राम का विकास नहीं, मैं तो राम का प्रकाश चाहती हूँ। याद रखना, अगर राम जी ना होते तो आज पूरे विश्व के राम ना बन पाते। अगर महारानी कैकेयी ना होती तो आज राम जी जन जन के राम ना होते, पूरे विश्व के राम ना होते। धन्य है माता कैकेयी, आज जिन्होंने पूरे विश्व के राम बना दिया है। अरे अयोध्या के राजा एक बात पूछना चाहते हैं, हमारे भारत में कितने राजा ऐसे हुए, लेकिन राजा तो बने, लेकिन उनका प्रकाश नहीं हो पाया। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं राम का विकास नहीं, मैं तो राम का प्रकाश चाहती हूँ। इसलिए 14 बरस, अरे 14 बरस राम बनवासी। आज महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक बात याद रखना मेरी माताओं, अगर आज की तुमने कथा को समझ लिया तो समझ लेना कि तुम कैकेयी के चरित्र को समझ जाओगी, अन्यथा यही होगा। 9.5 लाख वर्ष बीत गए, लेकिन किसी नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? बोले कैकेयी नाम कलंकित हो गया। कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वन भेजा, इसलिए कैकेयी को कलंकित कर दिया। ध्यान देना मेरी माताओं, क्योंकि हम महात्मा हैं, और महात्मा का काम क्या होता है? दोष देखना नहीं होता है। इसलिए राम जी ने कहा, दोष देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया वो माता कैकेयी को दोष देंगे, और जिन्होंने महात्माओं का संग किया वो जिन्होंने महात्माओं का संग किया वो कैकेयी को दोष नहीं देंगे। इसलिए राजा दशरथ ने तो वो बात कही, महारानी कैकेयी को मना रही है। महारानी आज इतना ही नहीं, आज कैकेयी के चरणों में अपना सर रख दिया। गई पद विनय कीन बेथारी। आज कैकेयी के चरणों को छूने के बाद राजा दशरथ ने प्रणाम करने के बाद कहा, महारानी तुम जानती हो, एक बात याद रखना प्यारे, इतने मैं तो कथा कहने बहुत जगह जाता हूं, मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। जितने मिलते हैं, स्वामी जी मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन राजा दशरथ ने क्या कहा? अरे महारानी जान चिमो कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। हमारा राम के बिना जीवन नहीं रह पाएगा। मांगो मात, अगर तुम हमारा सर मांग लो तो अभी दे दे, लेकिन राम विरह जन मानस मोही। लेकिन कैकेयी ने अंत में यही कहा, माताओं दैन कहू मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। आज महारानी कैकेयी कठोर हो गई, और
आज महारानी केकई ने राम को 14 वर्ष का वनवास भरत को राज्य मांगा। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपनी भराने को, मांगे अपनी भराने को। तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी भराने को। हो भाल तन से बिंदिया को, आँख तर सेगी कजरे को। ओ बाल तरसेगा बिनिया को, आँख तरसेगी कजरे को। हाथ तर सेगा कंगन को, बाल तर सेंगे गजरे को। ओ बाल तरसेगा कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मांग पाई ना तू
मन को, तूने जाना है धन धन को। ओ मांग पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन को। ओ रघुकुल के जीवन को, राम भेजे हैं बन बन को। ओ रघुकुल के जीवन को, राम भेजे हैं बन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधा नरक में जाने को। और कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओ दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को, दशरथ के आज माता कैकेयी ने जिस समय भरत को राजा राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा, जरा ध्यान देना। भरत को जिस समय राज मांगा तो माता कैकेयी ने हाथ नहीं जोड़ा। अपने बेटे के लिए राजा से जिस समय अपने वरदान मांगे तो भरत को राज मांगते समय माता कैकेयी ने हाथ नहीं जोड़े। और जब राम जी को वनवास मांगा तो बोले दूसर बरे मांगो कर जोरी, और पूर्वो नाथे मनोरथ मो। इसका मतलब क्या है? भरत राजा बने ये हमारा मनोरथ नहीं है, लेकिन राम जी बन जावे ये मनोरथ है। बोले दूसर बरे मांगो कर जोरी, और पूर्वो नाथे मनोरथ मोरी। आज दूसरे बेटे के लिए, जेठानी के बेटे के लिए हाथ जोड़ रही। ध्यान देना क्यों? क्योंकि माता कैकेयी राम का विकास नहीं, राम का प्रकाश चाहती हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज माता कैकेयी को लोगों ने दोष दिया। एक बात बताओ, माता कैकेयी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बोले काई को मती, कैकेयी की मती को काई कहा है? काई को मती, अरे कैकेयी केरी, अपरी जासो फल विपत्ति घनेरी। माता कैकेयी की मती को काई कहा। अब एक बात बताओ, माताएं काई जानती हैं आप? पहले तो काई का मतलब क्या है? काई एक तालाब के जल पर जो पड़ी होती है उसको कहते हैं काई। और काई में विशेषता होती है, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है उस तालाब के अंदर का जो जल है वो निर्मल होता है। इसी प्रकार से माता कैकेयी ने कहा, आज जो काई में विशेषता है, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है अंदर का जल निर्मल होता है। इसी प्रकार से समझना प्यारे, आज माता कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र को निर्मल बना दूंगी। इसलिए माता कैकेयी काई की तरह राम के चरित्र पर छा गई। काई में विशेषता है, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है, समाज के कचड़े को काई अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अंदर का जल निर्मल बना देती है। इसी प्रकार से समाज की अपयश को माता कैकेयी ने ले लिया, लेकिन रामचरित्र को निर्मल बना दिया। काई को मति। एक बात और पूछना चाहते हैं माताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अरे पुत्रवती जो बोती जगे सोई, पुत्रवती जो बेटी जग सोई,
जनपति भगति जाची सुती होई, जनपति भगति जाची सुती होई, पुत्रवती जुवती जगे सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जाचे सुते होई, रघुपति भगति जाची सुती होई। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो मां बड़भागी है, जरा विचार करना। जिसके बेटे का भजन, ध्यान देना, जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो मां बड़भागी है। अब एक बात पूछना चाहते हैं, जिसका बेटा भगवान का भजन करे अगर वो मां बड़भागी है और जिसके बेटे का भजन भगवान करे वो मां कितनी बड़भागी होगी। जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो मां बड़भागी है और जिसके बेटे का भजन परमात्मा करे वो मां कितनी बड़भागी होगी। अरे भारत सर से को राम सने, भारत सर से को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। देखो दुनिया तो राम राम करती है लेकिन भैया ध्यान देना, दुनिया राम राम करती है लेकिन राम जी भैया भरत भरत करते हैं। अरे जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, भरत सरसी को राम सने, भरत सरसी को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। जिसका बेटा भगवान का भजन करे अगर वो मां बड़भागी है, जिस बेटे का भजन परमात्मा करे वो मां कितनी बड़भागी। अच्छा एक बात और बताओ, तुम लोग तो केवल सुनते जाओ, आज कहने में कोई कंजूसी नहीं। और देखो कथा को अगर थोड़ा विलंब हो जाए, अगर 5-10 मिनट यहाँ वहां हो जाए तो तुम घबराना बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्यों घबराओगे? आज दिन कौन सा इसलिए बता रहा हूँ, आज शनिवार का दिन है कि नहीं है? क्यों? तुमने कहा बिल्कुल है। अच्छा एक बात बताओ, आज शनिवार का दिन है इसलिए एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि भगवान की कथा सुनने के प्रेमी कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुँचते। रामचरित सुनवे को रसिया, यहाँ भी कथा हो रही, यहाँ भी हनुमान जी महाराज आए। लेकिन एक बात बतावे, हनुमान जी तो कथा सुनते ही हैं, कथा में शनिदेव और आते हैं। शनिदेव, शनिवार का दिन है इसलिए सुनना, शनिदेव भी कथा में आते हैं। अच्छा एक जगह कथा हो रही थी, हनुमान जी को देर हो गई, हनुमान जी दौड़ लगाने लगे, पीछे से देखे तो शनिदेव भी दौड़ लगा रहे थे। हनुमान जी ने देखा कौन भाग रहा, पीछे देखा तो शनिदेव आ रहे थे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? भागे भागे कहीं विलंब हो गया? अरे मुझे तो कथा में कथा शुरू हो गई, मैं पहुंच नहीं पाया इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। अरे शनिदेव ने कहा जहाँ तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूँ। हनुमान ने कहा दिमाग खराब हो गया, अरे मैं कथा सुनने का प्रेमी हूँ। अरे शनिदेव ने कहा सुनो, तुम तो भगवान की कथा सुनना पंडाल के अंदर जाना, लेकिन मैं तो पंडाल के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा क्यों? अरे वहां तो सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सभी लोग शांति से बैठते हैं, लेकिन तुम जहां भगवान की कथा होती है वहां पंडाल के बाहर खड़े होके क्यों हो? बोले जहां हरी कथा हो तो है अरे नौग्रह चौकी दे, जहां भगवान की कथा होती है, शनि की तो छोड़ो, नवग्रह चौकी देते हैं। ध्यान देना प्यारे, हनुमान जी ने कहा क्या मतलब? बोले तुम भगवान की कथा सुनना, बोले तुम चौकी क्यों देते हो? शनिदेव ने कहा तुम भगवान की कथा सुनना और जो बीच कथा में उठकर भागता है हम उसके सिर पर बैठ जाते हैं। अब बताओ 7.5 लग गई कि नहीं लग गई? क्यों 7.5 लगी कि नहीं लगी?
अच्छा 7.5 ही ना लगे तो 2.5 तब भी लग जाएगा। अच्छा बुरा मत मानना, अभी तुम किसी के पास जाओ, हाथ दिखाना या जन्मांक दिखाना, तो कहीं कहेगा शनि खराब है, कहीं कहेगा राहु गड़बड़ हो गया, कहीं कहेगा मंगल का दोष लग गया, कहीं बुध गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब आपके जीवन में एक ना एक गिरह नाराज रहेगा प्यारे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनना, अगर भगवान की कथा का सहारा लिया तो सारे गिरह तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे प्यारे। इसलिए भगवान की कथा सुनना। बोले जहां हरी कथा हो तो है, अरे नौग्रह चौकी दे। और हमारा जीवन कहाँ है? अरे ग्रह का रज। अच्छा बताओ, ग्रहों के बीच में ही तो तुम्हारा जीवन है। कहाँ है? अरे वो घर नहीं, अरे ग्रह का रजे नाना जंजाला। हो ग्रह का रजे नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह का रजी नाना जंजाला। ग्रह का रज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह का रजी नाना जंजाला। ग्रह का रज नाना जंजाला। ऐसे समझो, अगर यहाँ पर कथा हो रही तो नमक ग्रह चौकी दे रहे। अगर यही कथा तुम्हारे घर में होने लगे तो ईमानदारी से बताओ, नमक ग्रह तुम्हारे चौकीदार बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? क्यों? बोले अगर आपने रामचरितमानस के एक दुआही अगर नित्य पढ़ना प्रारंभ कर दिया मेरी माताओं, तो जो तुम्हारे ग्रह है ना, वो पूरे परिवार के ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। कभी ना तो शनि नाराज होगा, ना कभी राहु नाराज होगा। अरे ग्रह के नाराज के कारण कितनी मुसीबत भोगना पड़ता है। और बोले जहां हरी कथा हो तो है, अरे नौ ग्रह चौकी दे। एक बात बताओ, माता केकई के कारण, ये माताएं कहती हैं, माता केकई के कारण कौशल्या विधवा, माता केकई के कारण माता सुमित्रा विधवा। लेकिन एक बात बताना मेरी माताओं, अगर माता केकई देवासुर संग्राम में ना गई होती तो कई वर्ष पहले सुमित्रा और कौशल्या विधवा हो जाती। क्यों? अगर केकई देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ ना होती तो कई वर्ष पहले सुमित्रा और कौशल्या विधवा हो जाती। एक बात और कहना चाहते हैं, उस समय कौशल्या सुमित्रा की बेदब्यता को बचाने वाली माता केकई है। माता केकई ने कौशल्या सुमित्रा को विधवा होने से बचाया। और ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, उस समय माता केकई राजा दशरथ की सारथी बनी हुई थी। राजा दशरथ के रथ की, राजा दशरथ के जीवन की सारथी थी। और एक बात याद रखना मेरी माताओं, जो पत्नी अपने पति के साथ अगर सारथी बनकर रहती है तो वहां पति का विकास होता है, और जो पत्नी स्वार्थी बनकर रहती है वहां पति का विनाश होता है। इसलिए जीवन में पति के साथ स्वार्थी बनकर नहीं बल्कि सारथी बनकर रहना। माता केकई राजा दशरथ के जीवन की सारथी बनी हुई है। और आज कौशल्या सुमित्रा के बेदब्यता को बचाने वाली है माता केकई। जरा विचार करना मेरी माताओं, जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा हो जाए, क्या वो उस नारी का समर्थन करेगी क्या? जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा हो, जिस नारी के द्वारा अगर बेदब्यता लगे, क्या वो नारी जीवन में उस नारी का समर्थन करेगी? बल्कि विरोध करेगी। लेकिन याद रखना, माता केकई का समर्थन मैया कौशल्या ने किया। माता केकई के वचनों का समर्थन मैया सुमित्रा ने किया। आप कहे प्रमाण क्या? पहले तो एक बात बताओ, माता केकई ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, सीता को वनवास नहीं मांगा, लेकिन लक्ष्मण को वनवास नहीं मांगा। लेकिन इसके बाद भी बताना कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा। माता केकई एक बार भी कह सकती थी, लक्ष्मण
तुमको मैंने वनवास नहीं मांगा, राम जी अकेले जाएंगे। लेकिन एक बार भी माता कैकेयी ने लक्ष्मण को नहीं रोका, एक बार भी सीता को नहीं रोका। ना रोकने का कारण क्या है? माता कैकेयी जानती थी, मैं जानती हूँ, जग के कारण में तीन है और तीनों को ही जाना पड़ेगा। राम जी जग के कारण में है और जब जग के कारण में है तो वन में जाना पड़ेगा। जानकी जग के कारण में है, लक्ष्मण भी जग के कारण में है। आपका प्रमाण क्या है? बोले जग कारण तारन भव, अरे भंजन धरनी भार। राम जी जग के कारण में है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन माता सीता बोले आदि शक्ति जय जगी उपजाया, सो अवतर मोर ये माया। और लक्ष्मण भी जग के कारण में है। प्रमाण शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतर भूमि भय तारण। जग के कारण में तीनों हैं, इसलिए माता कैकेयी ने कहा तीनों को ही बन जाना पड़ेगा। मैया कौशल्या ने कैकेयी के वचनों का समर्थन किया। आप कहें प्रमाण क्या है? जिस समय राम जी मैया कौशल्या के पास पहुंचे, ध्यान देना, जिस समय हमारे राम जी मैया कौशल्या के पास पहुंचे, मैया कौशल्या ने क्या कहा? ताते जाऊं बल बेगे नहाओ, ताते जाऊं बल बेगे नहाओ, जो मन भाओ मधुर कछु खाओ, जो मन माओ मधुर कछु खाओ। ताते जाऊं बल बेगे नहाओ, ताते जाऊं बल बेगे नहाओ, जो मन भाओ मधुर कछु खाओ। जो मन भाओ मधुर कछु खाओ। बेटा तुम्हारा राज तिलक होना है, जल्दी स्नान करो और जो इच्छा हो वो थोड़ा सा फलाहार कर लेना। राम जी ने कहा मैया अब हमारा राज तिलक नहीं होना है। मैया कौशल्या ने कहा क्यों? बोले अब हमारा राज तिलक नहीं होना है, पिता दीन मोहे, अरे कानन राज संशोधन हो गया। मुझे जो अयोध्या का राज मिलना था, अब मुझे जंगल का राज मिल गया है। किसने दिया? पिता दीन मोहे कानन, अरे मेरे पिता ने दिया है। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, मैया कौशल्या ने कहा तुम्हें पिता ने वनवास दिया है, तो एक बात हमारी भी सुनो राम, जो केवल केवल जो केवल पितु आयुष दाता, अगर केवल पिता की आज्ञा है तो जन जाओ जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो तुम बन नहीं जाओगे। क्यों? तो जन जाओ, अरे जानी बड़ी माता। पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। माँ बेटे को जन्म देने वाली होती, मैं तुम्हारी जननी हूँ, जन्म देने वाली हूँ, इसलिए तो जन जाओ, अरे जानी बड़ी। अच्छा एक बात बताओ, हम चौपाई अपने मन से तो बना के बोल नहीं रही, यही तो लिखा है तो जन जाओ जानी बड़ी माता। आज दशरथ कौन है? माता कौशल्या के पति है। पति की बात का विरोध कर दिया, बोली तो जन जाओ जानी बड़ी माता, मैं तुम्हारी माँ हूँ और जन्म देने वाली माँ बड़ी होती है। पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है, इसलिए तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो? माता पिता के जीवन में माँ का अधिकार क्या पिता से बड़ा होता है? जरा ध्यान देना, वाल्मीकि जी ने लिखा है, बोले सीता या शर्तम महान, सीता के चरित्र को सीता या शर्तम महान। क्या राम जी का चरित्र और जानकी का चरित्र श्रेष्ठ है क्या? तो जरा ध्यान से सुनना, जिस समय माता सीता वनवास गई, वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, तो वहां की देवियों ने कहा कि सीता मैंने पहले तुम्हें यहाँ देखा है। सीता ने कहा बिल्कुल देखा होगा। क्यों? बोले राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, जानकी गई थी वन दो बार जीवन में।
बिल्कुल देखा होगा, पहले मेरे पति को वनवास हुआ, मैं पति के साथ आई थी, अब मेरे पति को वनवास नहीं हुआ, अब मुझे वनवास हुआ, इसलिए मैं अकेली आई हूँ। वहां की देवियों ने कहा कि सीता, पहले तुम्हारे पति को वनवास हुआ, तुम्हें वनवास नहीं हुआ, लेकिन तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया, अब तुम्हें वनवास हुआ, राम जी को नहीं हुआ, तो राम जी ने पति होने का धर्म नहीं निभाया, इसलिए सीता या शर्तम राम जी गए थे वन। अरे एक बार जीवन में जानकी गई थी वन, दो बार जीवन में। ध्यान देना, जानकी को 2 बार वनवास हुआ। किसी ने सुंदर कहा है, राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो, और शेष अपयश सब जग में रहेंगे, और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, तो सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। क्या? आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सीए चली, लेकिन अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सीता राम सब ही कहेंगे। आज तक किसी ने राम सीता नहीं कहा, क्यों भैया? कौन कहता है राम सीता? सीता राम क्यों? राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, जानकी गई थी वन 2 बार जीवन में, इसलिए आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सीए चली, लेकिन आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। किसी ने आज तक राम सीता नहीं कहा, बल्कि सीता राम कहिए, सीता राम कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। हो जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीता राम कहिए, सीता राम कहिए। ओ सीता राम कहिए, सीता राम कहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। हो जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। आज तक किसी ने राम सीता नहीं कहा, बल्कि सीता राम राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, जानकी गई थी वन 2 बार जीवन में। इतना ही नहीं, जरा ध्यान देना, मैया कौशल्या ने कहा, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। माँ बड़ी हुआ करती है,